में कभी इतना ऊंचा विलेजर का घर देखा है? या एक ऐसी सीड जिसमें एंड डायमेंशन के अंदर एल्डर गार्डियन स्पॉन हो रखा है, और एक ऐसे विलेजर का घर जो वुडलैंड मेंशन के अंदर है। सो आज की वीडियो में कुछ ऐसी यूनिक सीड्स देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स बिगिन। ये बात तो हमारे गूगल को भी पता है कि एक वुडलैंड मेंशन मिलना हद से ज्यादा रेयर होता है, लेकिन जो ये वाली सीड मैं अभी खेलने वाला हूँ इसने सारी हदें पार कर दी है। यहाँ पर स्पॉन होती मेरे सामने एक विलेजर आउटपोस्ट है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कुछ अलग नहीं है। बट इसी विलेजर आउटपोस्ट के सामने आपको एक वुडलैंड मेंशन दिख रहा होगा, और इसी वुडलैंड मेंशन के थोड़ा सा साइड में आपको एक और वुडलैंड मेंशन मिल जाएगा। एंड सिर्फ दो ही नहीं, यहाँ पर एक और वुडलैंड मेंशन है, मतलब भाई 3 वुडलैंड मेंशन इतना पास में। एंड ये चीज होने की पॉसिबिलिटी सिर्फ इतनी है, यस भाई सिर्फ इतनी। और मेरे को पता लगा कि यहाँ पर थोड़ी सी दूरी पर एक विलेज भी है। यार ये सब देखकर तो मेरे को अपनी आंखों पर बिलीव ही नहीं हुआ। एंड मैं यहाँ पर 100% श्योर हूँ कि आए दिन इस विलेज में लड़ाइयाँ होती रहती होंगी, क्योंकि भाई इस विलेज के पास में 3 वुडलैंड मेंशन है और ऊपर से एक आउटपोस्ट भी है। एंड अब जो नेक्स्ट सीड के अंदर होने वाला है उसकी पॉसिबिलिटीज इतनी है ब्रो, मेरे से जीरोस भी नहीं पड़ी जा रही है कि यहाँ पर कितनी जीरोस लगी हुई है। आप एक ऐसे अबेंडेंड आइलैंड के ऊपर स्पॉन होते हो जहाँ पर आपके चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, लेकिन उसी आइलैंड के नीचे आपको एक स्ट्रॉन्ग होल्ड देखने को मिल जाएगा, और उस एंड पोर्टल के अंदर 12 की 12 आइज लगी हुई है। और इस सीड के अंदर आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हो। इस टाइम पर मैं सर्वाइवल मोड के अंदर हूँ और ऊपर टाइमर भी चल रहा है। एंड यहाँ पर मेरे को कुछ करना ही नहीं है, ना तो मेरे को यहाँ से कुछ कलेक्ट करना है, क्योंकि मेरे को एंड पोर्टल ऑलरेडी लिट मिलेगा, और सिर्फ इतने ही सेकंड्स के अंदर मैं एंड डायमेंशन के अंदर आ चुका हूँ। गाइस आप बिलीव कर सकते हो। और जरा अब इस सीड की भी बात कर लेते हैं। जैसे ही मैं वर्ल्ड के अंदर आता हूँ तो मैं काफी ऊंची हाइट पर खड़ा हुआ हूँ, और मैं जिसके ऊपर खड़ा हूँ वो एक विलेजर आउटपोस्ट है। यस गाइस, एक ऐसा विलेजर आउटपोस्ट जो आसमान से भी ज्यादा ऊंचा बना हुआ है, और ऊपर से आपने ये चीज तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी होगी, ये विलेजर आउटपोस्ट हमारा वुडलैंड मेंशन के ऊपर बना हुआ है। वेल ऐसा कुछ जनरेट होने की पॉसिबिलिटी सिर्फ इतनी है, और मैं हक्का बक्का तो तब रह गया जब मेरे को पता लगा कि नीचे एक विलेज भी है पूरा का पूरा। यार ये तो अब तक की सबसे ज्यादा कर्ट सीड नहीं हो गई। और एक सेकंड रुको जरा, इन सब के नीचे हमारा एक ओशन मॉन्यूमेंट भी है। यस गाइस, एक ही जगह पर आपको इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी। एंड गाइस चलो अब थोड़ी सी कर्स्ट सीड की बात कर लेते हैं। ये जो मैं सीड खेल रहा हूँ यहाँ पर मैं बिल्कुल नॉर्मल जगह पर स्पॉन हुआ हूँ, लेकिन थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद आपको काफी बड़े बड़े से पिलर्स दिखेंगे। एंड मैं आपको पहले ही बता दूं, ये बिल्कुल भी नॉर्मल पिलर्स नहीं है, इनके ऊपर विलेजर्स के घर बने हुए हैं। एंड ये होना तो हद से ज्यादा रेयर है। एंड जरा इन बेचारे विलेजर्स को देखो यार, ये तो अपने घर से बाहर निकल भी नहीं सकते हैं। एंड ये होने का रीजन ये है कि माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में पक्का कोई ग्लिच हुआ होगा, तभी इन बेचारे विलेजर्स का घर इतनी ऊंची हाइट पे है। एंड हद तो तब हो जाती है जब आपको पता लगता है कि नेदर के अंदर भी विलेजर का घर बना हुआ है। वेल भाई ये तो मैं बिल्कुल बिलीव ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर से माइनक्राफ्ट ग्लिचेस के कारण यहाँ पर गलत जनरेशन हो गई है। एंड यहाँ पर एक विलेजर भी रहता है। वैसे तो ये देखने में एक बिल्कुल नॉर्मल विलेजर का घर है, एंड इसी के घर के साइड में एक छोटा सा फार्म भी बना रखा है, और पीछे की साइड हमारा आयरन गोलम भी घूम रहा है। यार मेरे को इन दोनों के लिए सच में काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, बेचारे नेदर के अंदर आकर फंस गए। सोचो कैसा होगा कि आपको हर चीज इन्फिनाइट मिलना शुरू हो जाए, जैसे माइनक्राफ्ट के डायमंड्स या तो रियल लाइफ में पैसे। भाई मजे आ जाएंगे। बट कैसा होगा जब मैं आपको बोलूं कि ये नॉर्मल सी दिखने वाली माइन शाफ्ट भी इन्फिनाइट हो सकती है। वेट मैं अभी समझाता हूँ। जैसे आपको पता ही है कि हमारी माइन शाफ्ट को एंशिएंट बिल्डर्स ने बनाया है, एंड ये माइन शाफ्ट हमको गिनी चुनी मिलती है कहीं कहीं पर, लेकिन जरा इस सीड को खेल के देखो, इसके अंदर इन्फिनाइट माइन शाफ्ट है। भाई मैं कितना ही दूर चले जाऊँ, यहाँ पर हमारी माइन शाफ्ट रिपीट होती जा रही है, एंड ऐसा होना 1 in a billion चांस होता है। आई बेट भाई आपने अपनी लाइफ में इतनी सारी माइन शाफ्ट एक साथ कभी नहीं देखी होंगी, और इसी सीड के अंदर आपको माइन शाफ्ट के साथ साथ यहाँ पर केव्स भी रिपीट होती हुई दिख जाएंगी। बेसिकली यहाँ पर जमीन के अंदर जो भी चीजें हैं वो रिपीट हो रही है, जैसे यहाँ पर एमेथिस्ट जियोड्स भी कितने सारे बन रखे हैं। वेल आपने कभी कुछ ऐसा देखा है? मेरे को नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड गाइस अब ये चीज सुनकर आप लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि इस टाइम में जहाँ पर स्पॉन हुआ हूँ ये सबसे ज्यादा कर्स्ड वर्ल्ड है, और जब मैंने अपना गेम खेलना शुरू करा था तब तक मेरे को ये बात बिल्कुल नहीं पता थी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर सारी रिसोर्सेज कलेक्ट कर लेता हूँ, और जब टाइम आता है एक स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने का, तब मेरी आई ऑफ एंडर मेरे को समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच ले जाती है, और इस टाइम पर मेरे नीचे ओशन मॉन्यूमेंट है। यस गाइस, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग होल्ड जो बिल्कुल ओशन मॉन्यूमेंट के नीचे बन रखा है। एंड आपको पता ही है कि पानी के नीचे स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन जैसे तैसे कर आप एंड पोर्टल के पास में आओगे तो आपको पता लगेगा कमरे के अंदर एक एल्डर गार्डियन है। यस गाइस,
गाइस दिस इज द क्रीपीएस्ट सीड दैट आई एवर सीन। और हद से ज्यादा रेयर चीज, हमारा एंड पोर्टल भी यहाँ पर हाफ इग्नाइट हो रखा है। इतनी ज्यादा रेयर चीज मैंने आज तक विटनेस नहीं करी अपनी लाइफ में। और इसी स्ट्रॉन्ग होल्ड में एक हेल के अंदर जाने की स्टेयर्स भी मिल जाएंगी आपको। जरा ये देखो, यहाँ पर एक ऐसी स्टेयर्स हैं जो आपको सीधा एक ऐसी जगह पर ले जाएंगी। ऑब्वियसली भाई ये जगह किसी नर्क से कम नहीं है। और चीजें यहीं खत्म नहीं होती हैं। जैसे मैं एंड पोर्टल के अंदर गया तो मेरे को वहां पर भी एक एल्डर गार्डियन दिखता है। एंड दिस इज व्हाई मैंने बोला था कि ये वर्ल्ड सबसे ज्यादा कर्स्ड है जो मैंने अब तक देखा है। गाइस मैं पहली वार्निंग दे देता हूँ, इस सीड को सुनकर आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, तो थोड़ा सा संभल कर रहना। क्योंकि जैसे ही आप इस सीड के अंदर स्पॉन होगे तो आपके सामने एक विलेज होगा। ये आई नो आप सोचोगे भाई इसमें इतना खुश होने की क्या बात है। तो सुनो भाई, इस विलेज के साथ साथ आपको यहाँ पर एक जंगल टेम्पल भी देखने को मिलेगा। यार ये चीज सच में काफी ज्यादा रेयर होती है। और अगर आपको ये भी रेयर नहीं लग रहा है तो यहाँ पर एक डेजर्ट टेम्पल भी है। यार स्पॉन पॉइंट पे इतनी सारी चीजें मिलना ये तो हद से ज्यादा रेयर होता है। एंड अगर आप ऊपर से देखोगे तो यहाँ पर एक डेजर्ट बायोम है, जंगल बायोम है और टियागा बायोम भी है। भाई सच में क्या कमाल की सीड है ये। वेल चलो मैं आपको यहाँ पर एक और चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर एक काफी ऊंचा सा पहाड़ दिख रहा होगा आपको, और इस पहाड़ के ऊपर एक पूरा का पूरा विलेज है। और ये विलेज इतनी ज्यादा ऊंची हाइट पर है कि भाई ब्लॉक लिमिट की वजह से इनकी छत भी उड़ गई। और सोचो अगर यहाँ पर बारिश हो गई तो भाई इन विलेजर्स के घर में इजिली पानी घुस सकता है। और इतना ही नहीं, अगर गलती से कोई विलेजर नीचे गिर गया तो भाई वो तो भगवान को प्यारा हो जाएगा। गाइज टेल मी वन थिंग, हाउ डू यू किल योर फ्री टाइम? वॉचिंग यूट्यूब? ओके गो एंड चेक इट आउट। हमारे माइनक्राफ्ट को अब तक रिलीज हुए 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। और आपको पता ही है कि पहले के टाइम पर गेम के अंदर एंशिएंट बिल्डर्स हुआ करते थे जिन्होंने ये सारे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। और इन्हीं एंशिएंट बिल्डर्स का ये भी कहना है कि एक टाइम पर हमारे वर्ल्ड के अंदर काफी सारे मिटियोर्स भी गिरे थे। वेल इस चीज का कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन मेरे को एक ऐसा सीड मिला है जिसको मिटियोर इम्पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पहली नजर पर देखने पर ये चीज काफी ज्यादा अनरियल दिखती है। पानी के बीच में इतना ज्यादा बड़ा गड्ढा जिसके अंदर लावा भर रखा है, बिल्कुल ऐसा ही जैसे किसी मिटियोर का जमीन पर गिरने के बाद होता है। और गाइस आपको एक और चीज बताऊं, यहाँ पर एक माइन शाफ्ट भी है। और अगर आप सर्वाइवल मोड में कैसे तैसे इसके अंदर आ गए तो यहाँ से आपको डायमंड, गोल्ड, आयरन काफी कुछ मिल जाएगा। एंड ऑब्सीडियन, भाई ऑब्सीडियन की तो यहाँ पर बिल्कुल कमी नहीं होने वाली है। एंड इस गड्ढे से थोड़ा सा ही दूर पर आपको एक विलेज भी मिल जाएगा। और इस विलेज को हम लकीएस्ट विलेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर इसके ऊपर मिटियोर गिर जाता तो इस विलेज की पक्का ऐसी तैसी हो जाती। तो ये तो चलो हमने लकीएस्ट विलेज की बात कर ली, अब यहाँ पर हम अनलकी विलेज की बात करने वाले हैं। जस्ट इमेजिन कि एक विलेज बिल्कुल वुडलैंड मेंशन के साथ में हो। ब्रो व्हाट द हेक इज दिस? इनसे बदनसीब विलेजर्स और कौन हो सकते हैं? एंड पीछे की साइड एक विंडिकेटर अपनी कुल्हाड़ी के साथ रेडी है इस विलेजर को पेलने के लिए। और मेरे दोस्तों इतना ही नहीं, इसी वुडलैंड मेंशन के अंदर आपको एक डेजर्ट टेंपल भी मिल जाएगा। यस भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एंड गाइस एक ऐसी सीड जिसका नाम होली फ्लक्स है। यस होली फ्लक्स मेरा एक न्यू चैनल, इस चैनल पर मैं फेस कैम वीडियोस बनाता हूँ, तो जाकर अपना तगड़ा सा प्यार दिखा दो। बाय बाय।